आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। राम मंदिर में करोड़ों का घोटाला और चोरी हो जाती है, देश की जनता की आस्था को ठोस पहुंचती है, लेकिन हमारे बॉलीवुड के महान अभिनेता अनुपम खेर साहब आते हैं और जनता को ही ज्ञान देने लगते हैं। खैर साहब कहते हैं कि चोरों को कोसो, मंदिर या सनातन को नहीं। वाह साहब, क्या गजब की डिफेंसिव बैटिंग की है आपने। आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। और भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके मंदिर की प्रतिष्ठा को कोई एक फेज होता है जिस फेज को मीडिया ही उठाता है, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको, उसकी आलोचना करनी चाहिए। मगर इसका मंदिर पर कोई वो पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पर कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। जय श्री राम। लेकिन खेर साहब, जनता की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। ये वही अनुपम खेर हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार में जब डॉलर 50-60 रुपए था तो ट्वीट पर ट्वीट दाग रहे थे, तब इन्हें देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी चिंता थी। आज डॉलर 90 पार हो गया है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन मजाल है कि खेर साहब मुंह से एक ट्वीट भी निकल जाए। आज जब अपनी सरकार है तो महंगाई पर जुबान सिल जाती है, और जब आस्था के नाम पर हुए खेल पर जनता सवाल उठाती है तो आप सरकार या सिस्टम की नाकामी को छिपाने के लिए सनातन और भगवान की ढाल आगे कर देते हैं। इसे देश की भाषा में साफ साफ चाटुकारिता कहते हैं। जनता भगवान या राम मंदिर पर सवाल नहीं उठा रही है, जनता उस सिस्टम पर सवाल उठा रही है जिसकी नाक के नीचे करोड़ों का चूना लग गया। जो लोग 500 साल का इंतजार करके अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया दान देकर आए, वो जवाब मांग रहे हैं और आप उनको चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं। याद रखिए खेर साहब, रीढ़ की हड्डी फिल्मों में किरदार निभाने के लिए नहीं, असली जिंदगी में सच बोलने के लिए भी होती है। सेलेक्टिव ज्ञान देना बंद कीजिए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड के सितारे सिर्फ एक तरफा बोलते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।